आप कहीं ये तो सर्च नहीं कर रहे कि रिंग्स ऑफ पावर सीरीज का सीजन 3 कब आएगा और उसकी रिलीज डेट क्या है। ये भी इंतजार रहता है कि 1 साल बाद आएगा या फिर 2 साल बाद। अब कुछ मूवीज और सीरीज ऐसी होती हैं जिनका हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कब आएगी। और रिंग्स ऑफ पावर सीरीज खुद उस लिस्ट में है। अब वो इसलिए क्योंकि रिंग्स ऑफ पावर का सीजन 2 बहुत ही ज्यादा कमाल का था और किसी ने भी नहीं सोचा था कि सीजन 2 इतना मजा देगा। और हमने कहीं ना कहीं इसको उस लिस्ट में ऐड कर दिया है जहां पर हम ऐसी सीरीज और मूवीज को हमेशा याद रखते हैं। स्पेशली सारोन और क्लीपिम्बर के कैरेक्टर को सीजन 2 में बहुत ज्यादा पसंद किया गया। शुरू से लेकर एंड तक सीजन 2 में हर चीज वो थी जिसकी कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे और वो तो पूरी हुई। बाकी चीजों को Amazon स्टूडियो ने पूरा कर दिया। यही वजह है कि हम रिंग्स ऑफ पावर सीरीज का 3rd सीजन जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। तो सीजन 3 के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और कुछ एक्साइटिंग भी है मेरे पास आपके लिए। बस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप नहीं करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं कि सीजन 2 कितना सक्सेस गया, क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी है। अगर ये आपको पता लग जाएगा तो शायद आप समझ जाएंगे कि सीजन 3 कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है Amazon स्टूडियो के लिए। तो जैसा कि सीजन 2 के फर्स्ट 3 एपिसोड रिलीज हुए थे पहले, तो उसके चलते ये बात पूरी सोशल मीडिया पर फैल गई कि रिंग्स ऑफ पावर सीरीज का सीजन 2 जो है वो फ्लॉप हो गया है क्योंकि इसको ज्यादा व्यूज नहीं मिले। पर ये सच नहीं है। चलो मान भी लो ये सच है, तो फिर ये सीजन 2 लोगों को इतना पसंद क्यों आया। और जब भी ये इसका एपिसोड आता तो काफी कंट्रीज में ट्विटर पर इसका ट्रेंडिंग टॉपिक होता और सभी इसकी तारीफ करते। और हाँ, पर्सनली मुझे भी अच्छा लगा और शायद ये सीजन 2 आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। उससे भी बड़ी बात, Amazon प्राइम के हेड ने कहा है कि पूरी वर्ल्ड में 40 मिलियन व्यूज मिले हैं सीजन 2 को, इसके 3 एपिसोड को, वो भी जस्ट 11 दिनों में। शुरू में Amazon प्राइम की टॉप 5 की लिस्ट में था और एपिसोड 5 के बाद ये Amazon प्राइम पर नंबर 1 पर रहा। इसके व्यूज और भी बढ़ते गए दिन ब दिन। स्टूडियो के हेड ने कहा है कि फाइनल एपिसोड तक आते आते इस सीजन 2 को 55 मिलियन व्यूज मिले हैं और ये अभी भी चल रहा है। और वहीं सीजन 1 को 2 सालों में 150 मिलियन व्यूज मिले हैं और उनमें से 20-30 मिलियन व्यूज तो अभी मिले हैं जब इसका सीजन 2 रिलीज हुआ था। क्योंकि अब काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने सीजन 1 नहीं देखा था, तो जब सीजन 2 आया और उसकी तारीफ की गई और उसका ट्रेंड अच्छा चल रहा था तो लोगों ने सीजन 2 को देखने के लिए पहले इन लोगों को सीजन 1 देखना पड़ा। यही वजह है कि इसको 20 से 30 मिलियन व्यूज मिले हैं। सो ये आप कह सकते हो कि सीजन 1 से व्यूज कम मिले हैं सीजन 2 को, बट ये सीजन 1 से ज्यादा सक्सेस गया है और ये मेकर्स का भी कहना है। और यही रीजन है कि इसका 3rd सीजन आ रहा है। हाँ भाई, रिपोर्ट आ रही है कि उस पर काम जारी है और ये बात Amazon स्टूडियो ने खुद कहा है कि वो इस शो को जारी रखेंगे जब तक इस शो को देखने वाले हैं। हॉलीवुड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जेडी पाइन और पैट्रिक मैक के सीजन 3 की स्टोरी पर काम कर रहे हैं और ये भी के सीजन 3 को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं, क्योंकि सीजन 3 में कास्टिंग बढ़ा दी गई है। सीजन 2 में सीजन 1 से ज्यादा कास्टिंग थी, क्योंकि जैसे जैसे ये स्टोरी आगे चल रही है तो कैरेक्टर और ज्यादा ऐड हो रहे हैं। तो यही वजह है कि सीजन 3 में और ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे और इसीलिए कास्टिंग बढ़ा दी गई है। सीजन 3 में क्या स्टोरी हो सकती है, तो जैसा कि सारोन का प्लान था वो काम कर गया। एल्व्स की रिंग बन गई, बोनो की रिंग्स बन गई, इंसानों की भी रिंग्स बन गई, बट सारोन की वो 1 रूलिंग रिंग नहीं बनी है अभी तक। तो सारोन इंसानों की वो रिंग्स इंसानों को देगा, बट फिर भी वो सभी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, इसलिए वो 1 रूलिंग रिंग बनाएगा और फिर ये मिडिल अर्थ का डार्क लॉर्ड बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि सीजन 3 पूरा का पूरा शो करेगा सारोन को कि वो कैसे मिडिल अर्थ का डार्क लॉर्ड बनता है और फिर कैसे पावरफुल क्रीचर्स को अपना गुलाम बनाता है और उसको अपने मकसद के लिए यूज करता है। जस्ट आप ये समझ लो कि वो राइज ऑफ डार्क लॉर्ड सारोन होगा उस सीजन का। मैंने तो अपने हिसाब से यही नाम रखा है। अब कहा जा रहा है कि इसके 5 सीजन बनेंगे, ये धीरे धीरे सारोन का डाउनफॉल भी दिखाएंगे। वैसे सीजन 3 में नेमोनर किंगडम का भी फ्यूचर दिखाएंगे क्योंकि वो इस सीरीज में पूरा डिस्ट्रॉय होगा। याद रहे, नेमोनर के लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सीरीज में। बाकी बोने और एल्व्स भी सारोन को हराने के लिए नए नए मंसूबे बनाएंगे और इनका साथ देगा गैंडल्फ, क्योंकि भाई उसको भी अब मकसद मिल गया है। वैसे बाकी का तो कुछ पता नहीं, पर ये रूलिंग रिंग जरूर बनेगी और वो सारोन कैसे बनाता है यकीन करो वो सीन देखने लायक होगा। नाउ अब बात करते हैं कि सीजन 3 रिलीज कब होगा। सो ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, किसी ने भी ये कंफर्म नहीं किया है, ना मेकर्स ने और ना ही Amazon स्टूडियो ने। बट हम अपनी फैन थ्योरी लगाते हैं तो सीजन 3 2026 में दिख सकता है, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 में जस्ट 2 साल का गैप है। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि 2 साल का गैप करें, बट सीजन 2 जो था वो आधा कंप्लीट था
था, यही वजह है कि इनको 2 साल लगे। बट यहाँ पर ऑफिशियली किसी ने भी ये नहीं कहा है कि सीजन 3 कितना कंप्लीट है, बट हमें जस्ट राइटर्स का पता है कि वो सीजन 3 की स्टोरी पर अभी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि और ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि Amazon स्टूडियो को सीजन 1 को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज झेलनी पड़ी थी, तो शायद इन्होंने सोचा कि सीजन 2 बनाते हैं, जो कि आधा बन चुका है, और उसका अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तभी हम सीजन 3 बनाएंगे। वरना अगर नेगेटिव रिव्यूज मिलते और नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता तो Amazon इसको यहीं बंद कर देता, क्योंकि भाई ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज है और Amazon नहीं चाहेगा कि उनके पैसे जाया हो जाएं। राइटर्स के थ्रू हमें ये पता चला है कि सीजन 3 आएगा, क्योंकि भाई सीजन 2 को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है सीजन 1 से। वैसे Amazon स्टूडियो के बॉस ने भी यही कहा है कि भाई हमारा ये जो शो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। इस सीरीज के अगर फैन हो तो हाँ, थोड़ा वेट तो आपको करना पड़ेगा, कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 3 साल। तो भाई मुझसे लिख के ले लो, सीजन 3 इसका आएगा। और आप ये भी कमेंट्स करके बताएं कि सीजन 3 में आप और क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। वेल दोस्तों, अभी तक के लिए यही है। अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा, और इसीलिए आप हमारे चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करें।